हम महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक 30 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। उनमें हमने राजा दिलीप के गुणों के बारे में जाना, राजा दिलीप का स्वभाव, उनके गुण आदि के बारे में वर्णन किया गया है महाकवि कालिदास ने। अब यहाँ से वे राजा दिलीप की जो पत्नी है सुदक्षिणा, उनका वर्णन करेंगे कतिपय श्लोक में, फिर आगे की कथा बताएंगे। तो यहाँ पर उनकी पत्नी का उल्लेख किया गया है कि राजा दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा था और वह मगध वंश में उत्पन्न थी, तो उसका वर्णन किया गया है। देखिए, तस्य दाक्षिण्य रूढ़ेन नामना मगध वंशजा पत्नी सुदक्षिणेत्यासीत् अध्वरस्यैव दक्षिणा। तस्य माने राजा दिलीपस्य, उस राजा की राज्ञः दिलीपस्य मगध वंशजा, मगध वंश में उत्पन्न दाक्षिण्य रूढ़ेन औदार्य प्रसिद्धेन, जो उनके दाक्षिण्य के कारण, उनके औदारता के कारण, यानी दूसरे की इच्छा के अनुसार ही जो कार्य करती थी, इसके कारण जो प्रसिद्ध था, जिनका नाम, क्या नाम? सुदक्षिणा। और वो कैसी थी? अध्वरस्य यानी यज्ञ की दक्षिणा एवं, दक्षिणा के समान उनकी पत्नी थी। यज्ञ की दक्षिणा के समान उनकी पत्नी थी, जिसका नाम क्या था? सुदक्षिणा। तो राजा दिलीप की सुदक्षिणा नाम की ये पत्नी थी, वह मगध वंश में उत्पन्न थी और अपने दाक्षिण्य रूढ़ेन, औदार्य के कारण जो प्रसिद्धि थी, यानी वो इच्छा अनुसार, किसी और की इच्छा अनुसार, यानी अपने पति के मनोनुकूल ही आचरण करती थी, इस कारण से उनका जो नाम प्रसिद्ध है। और वह कैसी थी? अध्वरस्य यानी यज्ञ की दक्षिणा के समान। जिस प्रकार से कोई यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, उसमें दक्षिणा के बिना वो पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार राजा दिलीप के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान उनकी जो पत्नी है तो दक्षिणा उनके बिना पूर्ण नहीं हो सकता था। इस कारण यहाँ पे उनकी एक सुंदर उपमा दी गई है राजा दिलीप की पत्नी की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा दिलीप की सुदक्षिणा के गुणों का वर्णन भी है कि पहली बात तो सामान्य परिचय देखा तो मगध वंश में उत्पन्न हुई थी, यानी अत्यंत कुलीन है और दूसरे की इच्छा के अनुसार ही कार्य करती थी, यथार्थ पति के मनोनुकूल, जो पति को अनुकूल है, जो पति को अच्छा लगे वैसे ही आचरण करती थी। और राजा दिलीप का अपनी पत्नी के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता था, जैसे कि यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता दक्षिणा के बिना, उसी प्रकार राजा दिलीप के लिए वो सुदक्षिणा नाम की रानी थी। तो यहाँ पे बात बताई गई है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं प्रस्तुत श्लोक में। मगध वंश यहाँ पे कहने से सुदक्षिणा की कुलीनता प्रसिद्ध होती है, ये हम जो आदि चीजें विशेष में देखते आ रहे हैं। उपमा अलंकार है, अनुष्टुप छंद है, यद्यपि पूरे संपूर्ण सर्ग में ही अनुष्टुप छंद है। अगला श्लोक देखते हैं। कलत्रवन्तम् आत्मानम् अवरोधे महत्यपि तया मेने मनुष्यन्यः लक्ष्म्या च वसुधाधिपः। वसुधाधिपः पृथ्वी, वसुधा का अधिपति कौन है? राजा दिलीप। वो कैसे थे? वसुधाधिपः माने वसुधा के स्वामी, यानी संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी जो राजा दिलीप है। कलत्रवन्तम् आत्मानम् अवरोधे महत्यपि, कलत्रवन्तम् माने संपूर्ण पृथ्वी का शासक होने पर भी वो अवरोधे माने अंतःपुर में, जो उनके अंतःपुर में पहले माना जाता था एक राजा की कई सारी रानियां होती थी, तो उनके अंतःपुर में बहुत सारी रानियां थी, उनकी बहुत सारी पत्नियां थी। तो अंतःपुर में महत्यपि माने अधिक होने पर भी, बहुत सारी रानियां होने पर भी वो मनस्विन्या माने जो मनस्विनी है, यानी दृढ़ चित्त वाली है, पति के अनुकूल आचरण करने वाली है, उन रानी सुदक्षिणा को और लक्ष्म्याच और राजलक्ष्मी के कारण ही अपने आप को क्या मानते थे? कलत्रवंतम, पत्नी से युक्त। मेने माने मानते थे, ज्ञातवान माने जाना उन्होंने अपने आप को। तो यहाँ पे कह रहे हैं राजा संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी राजा दिलीप के अंतःपुर में अनेकों रानियों के होने पर भी वे अपनी मनस्विनी यानी जो दृढ़ चित्त वाली है, पति के अनुकूल ही आचरण करने वाली है, पति के चित्त का अनुसरण करने वाली है, उस सुदक्षिणा से और राजलक्ष्मी से ही अपने आप को पत्नीवान मानते थे कि मैं यही, उनको ही वो अत्यधिक महत्व देते थे। यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि रानी सुदक्षिणा उनके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी। यद्यपि बहुत सारी रानियां थी, जैसे कि बहु पत्नी प्रथा हम जानते हैं,
कि बहुत सारे विवाह होते थे उस समय, लेकिन सुदक्षिणा उनकी सर्वप्रिय रानी थी, क्योंकि वो उनके मनोनुकूल आचरण करती थी। वो उससे इतना प्रेम करते थे जिस प्रकार उतना ही प्रेम वो राज्य लक्ष्मी से करते थे। तो यहाँ पे इन दोनों से ही वो अपने आप को क्या मानते थे? पत्नीवान, कि मैं पत्नी से युक्त हूँ, अपने को पत्नी से संपन्न वो कहते थे। अगला देखते हैं वही अनुष्टुप छंद। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, अब हमने यहाँ सुदक्षिणा का तो बहुत अधिक ज्यादा चित्रण इन्होंने नहीं किया है। अब यहाँ से वो बता रहे हैं कि राजा जो दिलीप हैं, जो हमारा अब आगे बात चलती है कि राजा दिलीप की कोई संतान नहीं है, तो वो संतान प्राप्त करना चाहते थे, तो उसके लिए वो उत्सुक हैं, उसकी बात को बता रहे हैं। तस्यामात्मानुरूपायां मात्मजः जन्म समुत्सुकः विलंबित फलहि कालम स निनाय मनोरथै। स माने वह दिलीप, आत्मानुरूपायाम, आत्मानुरूपायाम स्व सदृश्यायाम, यानी जैसी सुदक्षिणा है उसके अनुरूप ही, तस्याम माने उसमें से, आत्म जन्म समुत्सुकः माने पुत्र प्राप्ति के लिए, आत्मज यहाँ पे कह रहे हैं कि वो पुत्र प्राप्ति के लिए कैसे थे? उत्कंठित थे। कौन? राजा दिलीप। तो स माने वह राजा दिलीप, आत्मानुरूपायाम माने अपने अनुरूप ही उस सुदक्षिणा में, आत्म जन्म समुत्सुका पुत्र जन्म के लिए उत्कंठित होकर के, विलंबित फल ही यानी देर से मिलने वाले, देर से जिसमें फल ही माने फल मिले, देर से फल मिलने वाले, मनोरथ ही माने मनोरथों से, कालम निर्णय माने समय को व्यतीत किया। राजा दिलीप पुत्र प्राप्त करना चाहते थे, यद्यपि बहुत सारी रानियां थी, लेकिन वो सुदक्षिणा से अपना पुत्र प्राप्त करना चाहते थे और उनको पुत्र प्राप्ति में बहुत अधिक विलंब हो रहा था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने उसकी इच्छा में, उन मनोरथ में ही अपना बहुत अधिक समय व्यतीत कर दिया। इस बात को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? यद्यपि राजा दिलीप के अंतपुर में अनेक रानियां थी, लेकिन उनकी मनोनुकूल आचरण करने वाली आत्मानुरूपाया, मनोनुकूल जो आचरण करने वाली थी सुदक्षिणा, वो उससे पुत्र प्राप्त करना चाहते थे। इस कारण लेकिन उससे पुत्र प्राप्ति ना हो सकी, तो बहुत लंबे समय में फल देने वाले, मतलब अभी तक उनको मनोरथ की पूर्ति नहीं हुई, इस प्रकार उन्होंने अपने मनोरथों के लिए कि उनकी अभिलाषा पूरी हो जाए, तो बहुत अधिक समय उन्होंने बिताया। तो बहुत समय तक वो प्रतीक्षा करते रहे कि उन्हें पुत्र प्राप्ति हो जाए, लेकिन जब पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, तो अब वो, आप अगले श्लोक में देखेंगे कि वो कुछ धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं, इसलिए वो गुरु वशिष्ठ के पास में जाते हैं। अगला देखते हैं। संतानार्थाय विधये स्वभुजाद अवतारिता तेन धूर जगतो गुरवी सचिवेशु निचिक्षिपे। आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि राजा दिलीप, जैसा भी हमने पूर्व श्लोक में देखा कि उनकी मनोरथ था कि उनको संतान प्राप्ति हो, क्योंकि वो ताकि वो पितृऋण से मुक्त हो सके, तो वो संतान प्राप्ति के लिए अपने संपूर्ण राज्य का भार अपने मंत्रियों को सौंप करके अब गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाएंगे। तो ये भाव यहाँ पे देखने को मिलता है। संतान अर्थाय विधेय स्वभुजाद अवतारिता तेन, तेन यानी दिलीपेन, राजा दिलीप ने, संतान अर्थाय संतान प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के प्रयोजन से, विधेय माने वो क्या करना चाहते हैं, उसके लिए संतान प्राप्ति के लिए वो कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि यदि संतान प्राप्ति नहीं हुई तो कुछ धार्मिक अनुष्ठान करते थे, यज्ञ आदि क्रिया करते थे, पुत्र कामेष्टि यज्ञ आदि हुए होते थे, तो वो ऐसा अनुष्ठान करना चाहते, इसलिए उन्होंने स्वभुजात मानी अपनी भुजाओं से, अवतारिता माने उतार दिया भार, किसका? जगता माने संसार का, गुरवी माने जो अत्यधिक भार है, संसार के जो प्रजापालन का जो कार्य है, जो अत्यंत भार है, उसको वो क्या कर रहे हैं? अपने सचिवेशु माने मंत्रियों पे, नीचे पे माने उन्होंने उस पर रख दिया, यानी मंत्रियों को कार्यभार सौंप दिया कि अब जब तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तुम प्रजा का पालन करोगे, ध्यान रखोगे। तो ऐसा करके वो जा रहे हैं। तो तेन उस राजा दिलीप के द्वारा संतानार्थाय, संतान यानी संतति के प्रयोजन से, विधेय माने अनुष्ठान करने के लिए, स्वभुजात माने अपनी भुजाओं से उतार दिया है, जगतः माने संसार का, गुरवी माने जो महान, धू माने जो भार है,
ऐसा उस भार को वो सचिवेशु माने मंत्रियों पर रख करके निक्षिपे माने उन्होंने मंत्रियों पर रख दिया। यहाँ पे ये बात बता रहे हैं कि उन्होंने अपने मंत्रियों को सारा कार्यभार सौंप दिया है और अब वो धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाएंगे। ये भाव अब हम आगे श्लोक में देखेंगे। चतुर्थी विभक्ति दिखाई दे रही है, अनुष्टुप छंद है। अब देखिए, अथ अभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्र कामया तौ दंपति वसिष्ठस्य गुरोर जगमतु राश्रमम। अथ माने इसके बाद, किसके बाद? संपूर्ण भार को, ऐसे नहीं कि वो ऐसे चले गए, संपूर्ण भार को उन्होंने मंत्रियों को सौंप दिया है, अपने राज्य के भार को। उसके बाद में पुत्र कामया, पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से, वो पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं, संतान प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी इच्छा से दोनों ने क्या किया है? तौ दंपति, उन दोनों पति पत्नी ने, यानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप ने, पर्यातौ यानी पवित्र होते हुए, पवित्र भाव से पवित्र होकर के, विधातारा माने ब्रह्मा का, अभ्यर्च्य माने पूजन किया। पहले उन्होंने जब भार आदि सौंप दिया तो फिर वो आश्रम जाना चाहते, लेकिन उससे पहले उन्होंने पवित्र होकर के ब्रह्मा का पूजन किया। उसके बाद में वो गुरु वशिष्ठस्य, कुलगुरु जो उनके वशिष्ठ हैं, उनके आश्रमम जगमतु माने आश्रम की ओर, उनके तपोवन की ओर वो गए। ऐसा माना जाता है कि कोई भी कार्य होता है तो उसमें सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, लेकिन ये माना जाता है कि संतान प्राप्ति के लिए कोई भी अनुष्ठान हो तो ब्रह्मा की पूजा की जाती है। इसलिए उन दोनों ने पवित्र होकर के ब्रह्मा का पूजन किया है और पवित्र भाव से वो अब अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जा रहे हैं कि उनसे उनका कारण पूछेंगे, हमारी संतान प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, उनसे कोई अनुष्ठान कराएंगे ताकि कोई हमें संतान की प्राप्ति हो सके। तो इस प्रकार यहाँ पर ये कहा गया है, पुत्र कामया, पुत्र की कामना से तौ दंपत्तौ, उन दोनों पति पत्नी ने, पर्यातौ माने पवित्र होकर के, विधातारा माने ब्रह्मा का पूजन किया। तदुपरांत वो गुरु वशिष्ठ से, गुरु वशिष्ठ के आश्रम माने आश्रम की ओर, जगमतु माने प्रस्थान किया, आश्रम की ओर वो गए। यहाँ पे जैसे कि हम देखते आ रहे हैं, यहाँ पे लेप प्रत्यय है और यहाँ पे वही अनुष्टुप छंद है। इसके बाद में हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आज हम यही 35 श्लोकों का अध्ययन करते हैं, इसके बाद में हम आगे देखेंगे।